अस्सलाम वालेकुम। हमने इलाहाबाद वाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 1429 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अभी तक हमने चैप्टर 3 कर लिए हैं और चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें कहा हुआ है डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने मिड पॉइंट फाइंड किया था एक लाइन सेगमेंट का, जिसका एक फार्मूला था और वो फार्मूला हमने आपको फॉर्मूले में बस पुटिंग वगैरह करके हमने आंसर दिया था। अब हमने फाइंड करना है जी डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आपकी बुक में ये फॉर्मूला मेंशन भी है। अगर अब हम पार्ट्स ए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में हम अपना सवाल लिखते हैं। सवाल है जी हमारे पास 12 और 0 एंड हमारे पास है 0 और -8। ठीक है, ये हमारे पास है x1, ये है हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास जी फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जी हमारे पास क्या है, x2 जो वैल्यू है वो क्या है, x2 वैल्यू है 0 और x1 वैल्यू है हमारे पास 12। ठीक है, y2 है हमारे पास -8 और y1 है हमारे पास -0। ठीक है, हमने जस्ट पुटिंग की और पुटिंग करके हम अपना आंसर लेकर आने वाला है। ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब स्क्वायर रूट लेंगे इनका, जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, कैलकुलेटर पे हम कमांड देंगे -12 की पावर 2। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये कैप होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 144 और इसी तरह कैलकुलेटर पे कमांड देंगे ब्रैकेट -8 की पावर 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे। 144 + 64 लिखेंगे कैलकुलेटर पे। ये सारा काम आपने कैलकुलेटर पे ही करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर एट द एंड आ जाएगा 208। आप 208 को अगर स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं तो आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह ठीक है, ये जस्ट हमने सवाल किया है, इतना सा सवाल था बस। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा पार्ट भी कर लें, ठीक है, हम डिस्टेंस फार्मूला के सारे पार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी हम अब पार्ट बी भी कर लें। ठीक है, तो पार्ट बी में हमारे पास बेसिकली क्या है, पार्ट बी में अब हमारे पास क्वेश्चन देखें। पार्ट बी है जिसमें हमारे पास है 4 और 4 एंड जी हमारे पास है -5 और -8। ठीक है, हमारे पास ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x2 की वैल्यू है हमारे पास -5 और x1 की वैल्यू है -4। फॉर्मूले में पुटिंग की है बस, -8 और ये आ जाएगा -4। अब बाकी काम कैलकुलेटर में करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर। जब कैलकुलेटर पे कमांड देंगे -9 ब्रैकेट ऑफ की पावर 2 तो हमारे पास आ जाएगा 81 और उसके बाद इसका हमारे पास आ जाएगा 144। नेक्स्ट जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 को 144 में सॉल्व करेंगे तो 225 आंसर आएगा। इसको कैलकुलेटर में मजीद करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट, हमने जस्ट फार्मूले में पुटिंग की। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी।
पार्ट नंबर सी हमसे क्या कह रहा है? पार्ट नंबर सी का क्वेश्चन है -2 4 एंड 1 एंड 0। अब इसमें हमारे पास ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, क्योंकि हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हमारे पास। इसको अब हम करेंगे तो x2 हमारे पास क्या है? x2 है हमारे पास 1 माइनस -2 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 हमारे पास क्या है? 0। ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अब 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 0 -4 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आगे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, प्लस के -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ये हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 5 होता है, तो ये होगा हमारे पास आंसर। ठीक है। बेसिकली हमने जस्ट फार्मूले में पुटिंग की है। अब इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही है जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने जस्ट क्या करना है? हमने डी पार्ट फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे डी। ठीक है, डी पार्ट का क्वेश्चन लिखते हैं -7 -2 एंड 1 एंड -4। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस का हम। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब x2 आपके पास क्या है? x2 ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है। अब x2 आपके पास क्या है? ये। ठीक है, 1 माइनस, ये आपके पास -7 आएगा, प्लस y2 आपके पास क्या है? ये -4 माइनस। ठीक है, और ये भी -2। माइनस को कोशिश किया करें ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि माइनस जो है उसकी वजह से रकम के साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए माइनस को ब्रैकेट में ही लिखा करें। 1 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। कैलकुलेटर पे अब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आते जाएंगे। 1 प्लस 7 किया तो 8 का स्क्वायर आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी रकम का साइन आएगा, और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जी 8 का स्क्वायर होता है 64, और 2 का स्क्वायर होता है 4। जब इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। अगर आप यहाँ तक आंसर रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप पॉइंट्स में लाना चाहते हैं तो आपके पास आएगा 8.2464। ये हमारा फाइनल आंसर था।